Hello student, here is a JEE Advanced 2019 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit the like button. A charged shell of radius r carries a total charge q. Given phi is the flux of electric field through a closed cylindrical surface of height h and radius r with its center same as that of the shell. Here the center of cylinder is a point on axis of the cylinder विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टॉप एंड बॉटम सरफेस. तो इसने सेंटर को डिफाइन कर दिया है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट. तो हमारे पास चार ऑप्शन है, उसमें एच और आर की अलग अलग वैल्यू है. अपन को बताना है कि सिलेंडर से जाने वाला फ्लक्स कितना है. तो ऑब्वियस सी बात है, अपन गॉस लॉ लगाएंगे और गॉस लॉ हमको ये बोलता है कि जो फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस होता है, सिलेंडर भी एक क्लोज सरफेस है, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलम नॉट. तो क्यू एनक्लोज पे सारा मामला डिपेंड करेगा. भाई शुरू के दो ऑप्शन तो हम देखेंगे बहुत ईजी है, वो तो साफ आपको दिख भी रहे होंगे कि फ्लक्स में एक की वैल्यू तो क्यू बाय एप्सिलम नॉट है. इसका मतलब ऐसा तो तभी हो सकता है जब पूरा चार्ज एनक्लोज हो रहा हो, और फ्लक्स की वैल्यू जीरो है जब कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा हो. और बाकी दो ऑप्शन के लिए अपन को एक फंडा आना चाहिए, वो है कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ डिस्क एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस कितना होता है. तो ये हमने एक डिस्क बनाई है जो अपने एक्सिस पे किसी पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है वो सबटेंड करती है. उसका फॉर्मूला अपन को पहले से आना चाहिए. नोट कीजिए, अगर डिस्क इतना बना रही है तो इस डिस्क की पेरीफेरी जो है हमारी सरकमफेरेंस, इसको लेके यानी अपन एक स्फेरिकल सरफेस भी बना दे सपोज इस तरह से, तो उसका भी सॉलिड एंगल सेम ही होगा. ठीक बात है. तो वो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला अपने पास 2π1 माइनस कॉस अल्फा. इसका डेरिवेशन किया जा सकता है, लेकिन अभी आप डेरिवेशन नेट पे देख लीजिए, अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज लेंगे. तो पहले तो हम फर्स्ट केस पे जाते हैं. तो केस 1 मैंने ड्रॉ किया है फिगर नंबर 1 में, और उससे पहले मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें मैंने बताया कि ये जो स्फीयर है उसकी रेडियस r है, डायमीटर 2r है. जो पहला डायग्राम उसमें देखिए सिलेंडर की हाइट 2r से ज़्यादा है, यानी कुल मिला के पूरी हाइट कवर कर रहा है. हाइट वाइज पूरा हमारा स्पेयर उसके अंदर है. और आप देखेंगे उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R से बड़ी है, तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टली भी वो पूरे स्पेयर को एनक्लोज कर रहा है, यानी कहने का मतलब पूरा स्पेयर उसके अंदर है. ऐसे में मैंने लिखा हुआ है एनक्लोजेज ऑल ऑफ द चार्ज, और ऐसे में जो फ्लक्स आएगा हमारे पास वो आ जाएगा टोटल चार्ज एनक्लोज क्यू अपॉन एप्सिलम नॉट. तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, हमने टिक मार दिया. सेकेंड ऑप्शन में आप देखिए जो हाइट दे रखी है वो 8r/5 दे रखी है, उससे कम है. तो ऐसे में हाइट का आधा यानी सेंटर से ऊपर कितना है, तो वो 4r/5 हो जाएगा मैक्सिमम, उससे कम ही होगा. और रेडियस जो है 3r/5 है. ये नंबर देखिए आप, 4r/5 3r/5. तो मैंने डायग्राम बना रखा है जिसमें मैंने सिलेंडर को जस्ट क्या बोलते हैं टच करते हुए बनाया है बिल्कुल स्फीयर के. अब आपको कई बार लग सकता है कि ऐसा टच करते हुए कैसे बनाया है, कैसे पता आपको कि ये टच कर रहा है. टच इसलिए कर रहा है कि आप 4r/5, तो ये सेंटर से स्फीयर के टॉप सरफेस की हाइट होगी और रेडियस है 3r/5, इनका स्क्वायर करके सम करेंगे तो r आएगा. इसका मतलब बिल्कुल ये टच कर रहा है. लेकिन अपन को पता है हाइट 4r/5 से कम है और रेडियस 3r/5 से कम है. ऐसे में ये जो सिलेंडर है कोई चार्ज एनक्लोज नहीं कर रहा, तो ऐसे में जो फ्लक्स होगा वो ऑब्वियसली जीरो होगा. थर्ड केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमको जो सिलेंडर है उसकी रेडियस दे रखी है 3r/5, हाइट 2r से ज़्यादा है, यानी जो वर्टिकली जो है ना वो तो पूरा हमारा स्पेयर कवर हो रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टली अपन देखें तो वो 3r/5 के अंदर अंदर उसका जो पोर्शन है जो कि ये स्पेरिकल कैप टाइप है, ऊपर और नीचे ये दोनों एनक्लोज हो रहे हैं. तो अपन को पता लगाना है कि इसमें चार्ज कितना है. तो इसके लिए ही मैंने आपको वो फॉर्मूला ऊपर बताया था. तो आप देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें हमारा एंगल सेमी वर्टिकल एंगल डिस्क मैंने बना रखी है, और उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा है, रेडियस r है, और सिलेंडर की रेडियस है 3r/5. ऐसे में जो सॉलिड एंगल क्रिएट होगा सेंटर पे वो हमारा क्रिएट हो जाएगा 2π1 माइनस कॉस अल्फा. और आप अगर कॉस अल्फा को देखेंगे तो 2π आप सिंपली निकाल सकते हैं कि जो ये हाइट आएगी ये 4r/5 आएगी. पाइथागोरस थ्योरम से बहुत ही इजीली निकाली जा सकती है. तो आप देखेंगे कि ये 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास बेस 4r/5 और हाइपोटेन्यूस r, तो ये आ जाएगा 4/5. ऐसे हमारे पास सॉलिड एंगल हो जाएगा 2π × 1/5. अब ध्यान रखें ये तो ऊपर वाली स्पेरिकल कैप का सॉलिड एंगल है, नीचे वाली का
भी इतना का इतना है, तो टोटल सॉलिड एंगल आप निकालेंगे, टोटल सॉलिड एंगल, तो वो आपके पास आ जाएगा 4π/5। अब आप देखिए पूरा स्फीयर जो होता है वो कितना सॉलिड एंगल क्रिएट करता है, 4π। तो 4π में कितना चार्ज आ रहा है, पूरा Q। तो पर स्टेरेडियन चार्ज कितना है, Q/4π। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, कूलम पर स्टेरेडियन। और अपने को कितने सॉलिड एंगल में से निकालना है, तो चार्ज इन 4π/5 स्टेरेडियन, तो वो हमारे पास आ जाएगा Q/4π इंटू 4π/5, तो हमारे पास आ जाएगा Q/5। ऐसे में जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ज एनक्लोज Q/5 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये फ्लक्स आ जाएगा। आप देखिए जो सी ऑप्शन है उसमें Q/5 एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, तो बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप डी के लिए जाएंगे तो उसमें रेडियस ज़्यादा है, ऑब्वियसली अगर रेडियस ज़्यादा है तो ज़्यादा पोर्शन ये कवर करेगा, ज़्यादा एनक्लोज करेगा चार्ज, तो ऐसे में द सेम फ्लक्स तो नहीं आ सकता है। तो डी ऑप्शन को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर रेडियस ऑब्वियसली अगर ज़्यादा होगी विद द हाइट बीइंग ग्रेटर देन 2r, तो ये ज़्यादा एनक्लोज करेगा चार्ज और इसलिए सेम फ्लक्स तो नहीं आ पाएगा। थैंक यू।